नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक शो के इस पहले एपिसोड में। और मेरा नाम है दिव्यांश। स्वागत आप सभी का करता हूं इस नई वीडियो में और नई सीरीज में। दोस्तों, हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा वीकली टेक शो विद दिव्यांश मल्होत्रा। तो इस सीरीज में हम करेंगे क्या कि जितने भी खबरें चलती रहती हैं टेक से रिलेटेड, जो कि पूरे हफ्ते में चलती रहती हैं, नए डिवाइस लॉन्चेस और या इधर उधर की जितनी भी खबरें जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको हम पूरे हफ्ते की खबरों को कंपाइल करेंगे और कुछ हाईलाइटेड न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे कंपाइल करके। तो पूरे हफ्ते की जितनी भी खबरें होंगी जो कि टेक से रिलेटेड होंगी, वो हम इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो वीडियो है वो हफ्ते में एक बार आया करेगा, संडे टू संडे, यानी कि हर संडे इस सीरीज के तहत जो है वो एक वीडियो अपलोड हुआ करेगा। और इसी कड़ी में हम आज इस सीरीज का पहला एपिसोड आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप प्यार देंगे तो ये सीरीज रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर आया करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पर हम एंड्रॉयड में व्यू वंस वाला फीचर तो काफ़ी टाइम से यूज़ करते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फीचर डेस्कटॉप यूजर्स को नहीं मिला था। अब फाइनली डेस्कटॉप पर भी ये फीचर आ गया है। अगर आप लोग डेस्कटॉप की मदद से व्हाट्सएप को एक्सेस करते हो तो अब आप लोग भी इस व्यू वंस वाले फीचर का यूज़ कर पाओगे। फाइनली अब ये डेस्कटॉप के लिए रोल आउट हो चुका है। दोस्तों, चाइना के अंदर रेडमी की K70 सीरीज लॉन्च हुई, जिसमें कि आपको K70 देखने को मिलेगा, K70 Pro और K70E। अब मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि K70E वाला जो मॉडल है, जो कि शायद 23,500 के आसपास है, अगर हम INR के हिसाब से बात करें तो वो लॉन्च होगा एज अ पोको X6 के नाम से। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जो पोको है वो रीब्रांड होके आता रहता है ना, रेडमी के कोई ना कोई मॉडल से। तो ऐसा है कि रेडमी का जो K70E वाला जो मॉडल है, ऐसा सुनने में है कि पोको X6 के नाम से ये रीब्रांड होके आ सकता है। और अगर ये आया तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बढ़िया फ़ोन होगा, क्योंकि आई थिंक ये 23 या 24 मतलब अंडर 25,000 के अंदर अगर ये आया तो शायद अच्छा फ़ोन हो सकता है। क्योंकि देखो, जितना मैंने इसके बारे में देखा था, थिंक 6.67 इंचेस की इसकी FHD प्लस डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले आई थिंक। और कैमरा के बारे में, कैमरा सेटअप के बारे में बात करो, सोनी का सेंसर इन लोगों ने यूज़ किया है। और 50+8+2+16 यानी कि 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और बाकी जब ये आएगा, अगर इस नाम से आता है इंडिया में, तब देखेंगे कि रियल परफॉर्मेंस क्या रहती है। बाकी चिपसेट के बारे में बात करते हैं तो मीडियाटेक का Dimensity 8300 आई थिंक इसमें दिया गया है। 4nm बेस है, तो इसलिए मैं इंटरेस्टिंग हूँ क्योंकि 4nm बेस चिप यूज हुई है इसमें। तो अगर ये आता है अंडर 25,000 एज अ पोको X6 तो ये बहुत बढ़िया फ़ोन हो सकता है। एयरटेल और जियो ने उनके कुछ नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं विद अनलिमिटेड 5G एक्सेस, और साथ में अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स का बंडल सब्सक्रिप्शन भी। देखो, ज़्यादा डिटेल की बात करें तो 3-4 कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एयरटेल की बात करें तो उन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका की प्राइस है 1499 रुपये। और बात करें क्या क्या मिलेगा इसमें, तो 84 डेज का ये पूरा वैलिडिटी रहेगा। और साथ में अगर हम बात करें तो डेली का 3 GB 4G डेटा और प्लस अनलिमिटेड 5G एक्सेस मिलेगा। अगर आपके एरिया में 5G कनेक्टिविटी है तो आप उसका यूज़ कर पाओगे। और साथ में आपको देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स की बेसिक वाली सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आप एक डिवाइस के अंदर एक बार में लॉगिन कर सकते हो। जो बेसिक वाली सब्सक्रिप्शन होती है ना, वही। जियो की वही बात करें तो उन्होंने 2 प्लान्स लॉन्च किए हैं। एक है आपका 1099, दूसरा 1499। 1499 की बात करें तो वही है जो एयरटेल वाला है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, 3 GB ही मिलेगा।
और विद 5G एक्सेस अनलिमिटेड। 1099 की बात करें तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस फ़र्क ये है कि 2GB मिलेगा, उसमें 3GB मिल रहा था। 2GB मिलेगा 4G डेटा प्लस 5G एक्सेस अगर आपके एरिया में 5G कनेक्टिविटी है तो, और साथ में नेटफ्लिक्स बंडल सब्सक्रिप्शन जो कि तीनों ही प्लान्स में हमें देखने को मिल रही है। तो देख लीजिए, अगर आपको करवाना हो ये रिचार्ज तो आप कर सकते हैं। हाल ही में हमें एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसमें कि ये कहा गया है कि आईफोन जो 15 सीरीज जो लॉन्च हुई है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से और पिछले और कुछ सालों से, तो काफ़ी ज़्यादा इस साल जो है ना डिमांड इंक्रीज हुई है, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है। तो देखो, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करें तो मुझे देखो लग रहा था कि इस साल जो है ना वो डिमांड बढ़ेगी। अब उसके काफ़ी ज़्यादा कुछ रीजंस हैं। देखो, जो 15 जो सीरीज़ आई है ना, इसमें सबसे पहले तो हमें कुछ हार्डवेयर चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक लास्ट ईयर से चल रहा था कि टाइप सी पोर्ट एप्पल में आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। और फाइनली हमें देखने को मिला इसके अंदर टाइप सी पोर्ट। तो एप्पल यूजर्स के हिसाब से देखो बहुत बड़ी बात है। एंड्रॉइड में तो हम पता नहीं कितने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए एप्पल यूजर्स के हिसाब से ना ये बहुत बड़ी बात है कि हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कुछ कैमरा चेंजेस में। देखो, आप देखते आ रहे थे कि मेगा पिक्सल्स, कि भाई 12-12 मेगा पिक्सल्स के इनके कैमरा होते थे। क्वालिटी देखो, मैं क्वालिटी पर नहीं जा रहा, क्वालिटी आई थिंक बेस्ट, क्योंकि वो क्वालिटी पे काम करते हैं, वो सेंसर्स पे काम करते हैं, पिक्सल्स पे काम करते हैं, ना कि मेगा पिक्सल। तो ये है, चलो इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन हाँ, कैमरा में हमें मेगा पिक्सल्स के अंदर कम से कम नंबर हमें बड़े हुए देखने को मिलते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें प्रोज वाले मॉडल में, प्रो मैक्स, इसमें हमें जो लेटेस्ट चिपसेट है एप्पल का, जो कि 3nm पर बेस्ड है, A17 आई थिंक, हाँ A Bionic 17, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ हार्डवेयर चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक। तो देखो, इंडिया में जो है ना इस साल क्या हुआ है कि एप्पल के जो रिटेल स्टोर्स होते थे वो नहीं थे, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा टफ भी होता था। लेकिन हाँ, अब ये है कि रिटेल स्टोर्स हमें देखने को इस साल मिले हैं। लाइक मुंबई में सबसे पहले ओपन हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में भी एक रिटेल स्टोर ओपन कर चुका है एप्पल। तो अब ऐसे में ये हो गया है कि लोग जो है वहाँ पे फिजिकली जा करके और आराम से बाय कर सकते हैं, है ना, किसी भी डिवाइस को। तो ये तो देखो होना था। और प्लस स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ हमारी, अगर हम पूरी कंट्री के लोगों की बात करें, स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, तो ये है ना। और स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ के चलते, और प्लस जो पिछले काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि नो कॉस्ट EMI, इसने जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभा दिया है कोई भी डिवाइस को परचेज करने के लिए, कोई भी सामान परचेज करने के लिए, है ना। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा रोल निभा देता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा स्पेंड भी नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हमारी कोई लिमिटेड सैलरी है, लेकिन उस पर्सन के पास भी हमें देखने को मिल रहा है इस साल की भाई वो iPhone 15 या फिर उसका प्रो मॉडल परचेज कर रहा है। तो देखो, ये कुछ रीजंस हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आई थिंक जो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है वो आई थिंक सही है। दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास एक ओल्डर डिवाइस है तो आप गूगल क्रोम और कैलेंडर जैसे प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस नहीं कर पाओगे। देखो, अगर सीधे रूप से कहूँ इस बात को, तो अगर आपके पास एक नॉगेट तक का डिवाइस है, यानी कि 7.1 जिसको हम नॉगेट कहते हैं, अगर आपके पास इन वर्जन्स तक का डिवाइस है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको ओरियो तो चाहिए ही। तो भैया, अगर अभी तक किसी ने अपग्रेड नहीं किया है तो भाई साहब अब तो अपग्रेड कर लो यार, क्योंकि ओल्डर वर्जन्स के लिए अब तो अपडेट तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। और ऐसा है ना कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो ना वर्जन्स, अगर आप ओल्डर को यूज़ कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसीलिए ऐसा जो है किया जा रहा है। और यही चीज़ जो है ना
वो बहुत सारे डेवलपर्स कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हो कि आपके फ़ोन में काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स या एप्स इसलिए इंस्टॉल नहीं होती क्योंकि ओल्डर वर्जन होता है। तो भैया अपग्रेड कर लो अब। गूगल ने अपने मैसेजिंग ऐप के अंदर एक नया फीचर ऐड किया है जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन वाली जो फ़ोटोज़ होती है ना, उसको आप सेंड कर पाओगे सामने वाले तक। अब देखो, जिसने गूगल में जो मैसेजिंग उनका एक ऐप, जो उनका गूगल मैसेजिंग ऐप है, उसमें किसी ने अगर RCR चैट का यूज़ किया है, उसमें अगर आपने किसी ने भी चैट किया है तो आपको पता है कि देखो, जो एक बेसिक जो एक मैसेजिंग ऐप होती है ना, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बढ़िया और एडवांस कह सकते हैं कि चैटिंग फीचर है वो, है ना। उसी के अंदर एक फीचर ऐड हुआ है जिसके थ्रू आप जो उनकी अल्ट्रा HDR मतलब हाई अल्ट्रा HDR वाली जो इमेज फॉर्मेट है ना, वो आप ट्रांसफ़र कर पाओगे सामने वाले तक। इस फॉर्मेट की बात करें तो ये जो गूगल पिक्सल 8 जो अभी लॉन्च हुआ था, उसमें ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ये मतलब फीचर नहीं, इमेज फॉर्मेट एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन देता है आपकी फ़ोटोज़ को। तो पिक्सल 8 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी जिसके पास पिक्सल 8 है, अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बताना ज़रूर। तो पिक्सल 8 को ये सबसे पहले ये वाला फीचर मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हो सकता है कि आपका जो गूगल मैसेजिंग का जो ऐप है, धीरे धीरे करके आपको भी ये फीचर मिलने लगे। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि एंड्रॉयड काम करने जा रहा है मैगसेफ टेक्नोलॉजी पे। अब मैगसेफ देखो, इसको लेकर के आया था एप्पल, और जो उनका 12 सीरीज था उसमें इस टेक्नोलॉजी को एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो, मैगसेफ क्या है कि इनके ना काफ़ी सारे एक्सेसरीज आते हैं, लाइक पावर बैंक हो गया या फिर चार्जर हो गया। एक तरीके से आप एक वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी ही कह लो, है ना। वैसे वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसी का एक दूसरा वर्जन भी आप कह सकते हो उसको। अब जैसे मैगसेफ के मैंने कहा कि काफ़ी सारे एक्सेसरीज आते हैं। इनका मान के चलो कि चार्जर ले आओ, आपके पास आईफोन है, ठीक है, इनका आप चार्जर ले आओ मैगसेफ का, और मैग्नेट जैसे कि चिपकता है ना, आपने क्या करना है, सिर्फ चिपका देना है उसको अपने फ़ोन के साथ। जैसे ही आप चिपकाओगे ना, चार्जिंग शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है, और एप्पल में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी वक्त से चल रही है। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसी टेक्नोलॉजी को एंड्रॉयड भी शायद एप्पल से ले और इस पे शायद काम करना शुरू करे। तो देखते हैं यार कि क्या आगे बढ़ता है, मतलब कब इस चीज़ की टेस्टिंग होती है और कब क्या चीज़ आगे बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। वैसे वायरलेस चार्जिंग पहले से एंड्रॉयड में उपलब्ध है, हालांकि फ्लैगशिप डिवाइसेस में खुद देखने को मिलती है, 20-20 हज़ार के फ़ोन में भी देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलती है। और फिर भी इसका ना लोग कम यूज़ करते हैं। आज इंडिया में अगर हम बात करें तो देखो, US वगैरह की बात अलग है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और वायरलेस चार्जिंग के स्टेशन वगैरह भी काफ़ी सारे होते हैं इधर, है ना। बाकी आप ले सकते हो पैड वगैरह, वो एक अलग बात है। इंडिया में ना काफ़ी मतलब चलन है नहीं फास्ट जो ये वायरलेस चार्जिंग होती है, तो इसके बीच में हालांकि हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। मुझे लगता है कि जब वायरलेस चार्जिंग का जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है उसका लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो शायद जब मैगसेफ आए तब भी मुझे लगता नहीं कि इसका ज़्यादा यूज़ होगा इंडिया में खासकर। व्हाट्सएप ने भी कुछ समय पहले एक फीचर लेकर के आया था जिसका नाम है चैट लॉक, और जिसके थ्रू आप क्या कर सकते थे कि चैट लॉक किसी का भी कर सकते थे और उसको अपने फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी या फिर लॉक स्क्रीन पासवर्ड के थ्रू खोल सकते हो। अब देखो, अगर कोई आपको क्लोजर वन है या फिर कोई भी जिसको कि पासवर्ड पता है आपको लॉक स्क्रीन का या फिर फिंगरप्रिंट वगैरह एडेड है, तो वो ना एक्सेस कर सकता है आपका लॉक चैट भी। अब क्या कर रहा है ना व्हाट्सएप, इसी से रिलेटेड ना एक और सिक्योरिटी फीचर लेकर के आ रहा है। व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि इसी चैट लॉक को ना और दोबारा से फिर से लॉक कर देगा, मतलब लॉक को भी लॉक कर देगा। एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एक सिक्योरिटी लेयर जोड़ रहा है, ठीक है, जिसको कि नाम दिया जा रहा है सीक्रेट कोड। अब देखो, जब भी आप इस फीचर को एनेबल कर दोगे, ये सीक्रेट कोड वाला फीचर जब भी आप इसको एनेबल कर दोगे ना, तब होगा ये कि जहां से भी आप अपनी अभी फिलहाल में लॉक चैट्स को एक्सेस करते हो, वहां से क्या है कि लॉक चैट्स का ना स्क्रीन ही बिल्कुल गायब हो जाएगा। मतलब
लॉक चैट एक तरीके से कह लो कि आपकी वो चैट्स ही हट जाएंगे आपके पूरे के पूरे व्हाट्सएप पे से। कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी आपको लॉक चैट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आप कहीं से एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, जो अभी आपके पास सीक्रेट कोड रहेगा ना, आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप के सर्च बार जो होता है, व्हाट्सएप के सर्च बार में जा करके और वो जो कोड होगा वो आपको डालना है। जब आप वो सीक्रेट कोड एंटर कर दोगे सर्च बार में, तब आपके सामने ना आपकी जो लॉक की गई चैट्स हैं वो आएंगी। बिना सीक्रेट कोड के अब आप लॉक चैट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। और उन चैट्स को जब आप कोड डालोगे, जब आपको चैट मिल जाएंगी, तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत और बहुत ज़्यादा कमाल का एक सिक्योरिटी लेयर इन लोगों ने ऐड किया है इस फीचर के अंदर। तो अभी तो देखो पता नहीं है कि कब तक आएगा ये फीचर, लेकिन हाँ इसके ऊपर काम चल रहा है और टेस्टिंग हो रही है। बीटा यूजर्स को आई थिंक ये मिल भी चुका होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके बीटा यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और 1 से 2 महीनों में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीनों में ना ये फीचर आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ टेक न्यूज या फिर पूरे हफ्ते की। देखो और भी काफी सारी न्यूज हैं जो कि स्किप हो गई, क्योंकि काफी सारे डिवाइसेस लॉन्च होने हैं अभी इस हफ्ते के अंदर, जैसे कि रेडमी का आई थिंक 13C मॉडल जो कि इस हफ्ते शायद लॉन्च हो जाएगा। 4 या 5 तारीख को शायद लॉन्च होना है। और भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि iQOO का लॉन्च होने वाला है 12 सीरीज। तो काफी सारे डिवाइसेस भी लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो उनको भी हम कवर करेंगे जब अगले संडे जब टेक न्यूज आएगा। तो ये देखो मेरा ना टेक न्यूज वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, है ना। और वीकली टेक न्यूज हमने एपिसोड शुरू किया है, उम्मीद है कि आप इसको प्यार दोगे। बताना यार क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और मतलब कैसा लगा आपको ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।